हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बॉलीवुड के 90s के दौर के 4 मशहूर स्टार्स की बर्बादी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हिंदी सिनेमा में तेजी से उभर रहे ये चारों हीरो अचानक तबाह हो गए। कैसे एक एक फैसला इन चारों का करियर ले डूबा, ये वीडियो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। शुरुआत करते हैं इलू इलू बॉय से, वही विवेक मुशरान जो पहली ही फिल्म से इतने मशहूर हो गए थे कि लोग उनमें अगला सुपरस्टार देखने लग गए थे। 9 अगस्त 1969 को सोनभद्र में पैदा हुए विवेक पढ़ाई के लिए बंबई चले आए थे। खर्च निकालने के लिए मॉडलिंग शुरू कर दी। 1989-90 के आसपास की बात होगी। एक दिन विवेक चाय पी रहे थे कि अचानक फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया तो बताया गया कि सुभाष घई ने ऑफिस बुलाया है। विवेक उसी दिन भागे भागे सुभाष घई के ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस में सुभाष घई ने पूछा, मेरी फिल्म में हीरो बनोगे? विवेक ने तुरंत हाँ कर दी। थोड़ी बहुत एक्टिंग सीखी और शूटिंग शुरू। 1991 में फिल्म आई सौदागर। मनीषा कोइराला के साथ विवेक मुशरान ने तहलका मचा दिया। फिल्म के गाने सुपरहिट और विवेक बन बैठे रातों रात सुपरस्टार। खासकर इलू इलू गीत से तो उनका नाम ही इलू इलू बॉय पड़ गया। मगर एक फैसला विवेक को ले डूबा। हुआ ये कि 1991 में विवेक के सिर पर मशहूर फिल्म मेकर हरीश शाह ने हाथ रख दिया। जिसको हरीश शाह का साथ मिल जाता था वो सुपरस्टार बन जाता था। हरीश शाह ने उनको मनीषा कोइराला के साथ लीड हीरो का रोल ऑफर कर दिया। साइड हीरो बनाया अक्षय कुमार को। फिल्म बड़े बजट की थी। एक से एक धुरंधर फिल्म में किरदार करने जा रहे थे। मगर विवेक और अक्षय के बीच क्रेडिट को लेकर लड़ाई हो गई। विवेक चाहते थे कि फिल्म क्रेडिट में पहले उनका नाम जाए, लेकिन अक्षय तैयार ना हुए। विवेक अपनी अकड़ में रहे तो हरीश शाह ने नाराज होकर फिल्म बनाने का फैसला ही त्याग दिया। ये फिल्म आ जाती तो विवेक को सुपरस्टार बनने से कोई रोक नहीं पाता। इसके बाद विवेक ने जो फिल्में की, जैसे फर्स्ट लव लेटर, सातवां आसमान, बेवफा से वफा और राम जाने, सब एक के बाद एक फ्लॉप होती गईं और विवेक मुशरान का करियर बर्बाद हो गया। दूसरे स्टार हुआ करते थे राकेश वधावन। वैसे लोग उनको अविनाश वधावन के नाम से जानते हैं। 2 नवंबर 1968 के दिन बंबई में पैदा हुए अविनाश थे तो इंजीनियर, मगर बलराज साहनी और संजीव कुमार के जबरदस्त मुरीद। उनको देखकर ही सोच लिया हीरो ही बनना है। पिता से आज्ञा लेकर चले आए बंबई और फिल्म मेकर्स के चक्कर काटने शुरू कर दिए। 1987 में डायरेक्टर टी रामाराव ने पहली बार ब्रेक दे दिया इंसाफ की पुकार फिल्म में। पहली ही फिल्म से पहचान तो बन गई, मगर अगली फिल्म ने तो रातों रात मशहूर कर दिया। गुलशन कुमार आशिकी के बाद एक और धमाका करने वाले थे। अविनाश उनको पसंद आ गए और हीरो बना दिया। बस राकेश नाम बदलकर अविनाश कर दिया। 1991 में फिल्म रिलीज हुई। नाम था आई मिलन की रात। बॉक्स ऑफिस में आते ही फिल्म के गीतों ने धमाका कर दिया। सिर्फ गानों के दम पर फिल्म सुपरहिट और अविनाश का नाम अक्षय कुमार और विवेक मुशरान से भी आगे हो गया। अगली फिल्म राजेश खन्ना के साथ की रुपए 10 करोड़, वो भी हिट। फिर महेश भट्ट ने 1992 में जुनून में हीरो बना दिया, ये भी सुपरहिट। फिर गीत, बलमा, मीरा का मोहन भी हिट। अविनाश बॉलीवुड के बड़े स्टार बन बैठे, मगर एक फैसला इनको भी बर्बाद कर बैठा। वो फैसला था शादी का। हुआ ये कि करियर की बुलंदी पर उन्होंने छाया पारेश मॉडल से शादी की, मगर जीवन का सबसे बड़ा फैसला गलत हो गया। छाया ने उनका जीवन नरक बना दिया। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। पत्नी की वजह से वो काफी परेशान रहने लगे और अपने करियर पर ध्यान ही नहीं दे पाए। कई बड़ी बड़ी फिल्में उनको ऑफर हुई, मगर वो इतनी टेंशन में रहते थे कि उन फिल्मों को मना करने लगे।
एक समय तो ऐसा आया कि वो अपनी जिंदगी और बीवी से इतने परेशान हो गए कि बॉलीवुड ही नहीं भारत छोड़कर विदेश चले गए। कई सालों तक वो गुमनाम हो गए और सुपरस्टार बनने वाले अविनाश का करियर डूब गया। 90 के दशक का तीसरा हीरो बड़ा हैंडसम और मशहूर हुआ करता। आपने भी देखा होगा एक्टर पृथ्वी को। 24 मार्च 1968 को दिल्ली में पैदा हुए पृथ्वी के पिता की पहचान बड़े बड़े लोगों से थी। 1990-91 में मशहूर प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल दिल्ली आए थे। वो एक दिन पृथ्वी के पिता से मिलने आए तो 22 साल के पृथ्वी पर भी उनकी नजर पड़ी। हैंडसम सा लड़का, लंबा चौड़ा शरीर। इत्तेफाक से मुकेश उन दिनों दिव्या भारती के साथ एक फिल्म प्लान कर रहे थे और किसी नए चेहरे की तलाश में थे। उन्होंने पृथ्वी को हीरो बना दिया। 1992 में फिल्म आई दिल का क्या कसूर। फिल्म के गानों ने पूरे देश में तहलका मचा डाला। जैसे आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, मेरा सनम सबसे प्यारा है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना हो, या दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। इन गीतों के दम पर फिल्म सुपरहिट और पृथ्वी पहली ही फिल्म से 90 के मशहूर स्टार बन बैठे। स्टारडम किसी सुपरस्टार जैसा हो गया। लड़कियां कार के आगे लेट जाती, ऑटोग्राफ के लिए फैंस घंटों इंतजार करते, मगर इनका भी एक फैसला इनको गुमनाम कर गया। हुआ ये कि दिल का क्या कसूर रिलीज होने के बाद एक प्रोडक्शन हाउस ने पृथ्वी को महंगी फिल्मों और मोटी फीस का ऑफर दिया। मोटी रकम के चक्कर में इन्होंने प्रोडक्शन हाउस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जिसने इनके हाथ बांध दिए। असल में पृथ्वी को उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुंबई में नहीं बेंगलुरु में रहना होता था। इसी बीच इनको बॉलीवुड से एक बड़ी फिल्मों के ऑफर आए, मगर पृथ्वी कहते कि बेंगलोर आकर शूटिंग कर लो। अब इसके लिए कोई फिल्म मेकर तैयार नहीं हुआ क्योंकि सारा सेटअप मुंबई में होता। आपको पता है, शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाने वाली 2 फिल्में दीवाना और डर पहले पृथ्वी को ही ऑफर हुई थीं। बस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में दोनों फिल्में हाथ से निकल गईं, वरना सोचिए पृथ्वी आज कहां होते। बस बड़ी बड़ी फिल्में हाथ से निकलती गईं और एक आध बी ग्रेड फिल्में फ्लॉप हो गईं और पृथ्वी का पूरा करियर बर्बाद हो गया। चौथा एक्टर भी 90 के हिंदी सिनेमा में लोगों के बीच अचानक छा गया था, रोनित रॉय। 11 अक्टूबर 1965 को एक बंगाली परिवार में पैदा हुए रोनित को तो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करते करते हीरो बनने का भूत सवार हो गया। बंबई चले आए और यहाँ मशहूर सी रॉक होटल में नौकरी करने लगे। नौकरी से समय निकालकर प्रोड्यूसरों के चक्कर भी काटते रहते। अचानक एक दिन नसीब ने साथ दे दिया। 1990-91 की बात है। प्रोड्यूसर जिमी निरुला और डायरेक्टर दीपक बरलाज विच एक फिल्म बना रहे थे। रोनित पहुंच गए ऑडिशन देने और हीरो भी चुन लिए गए। साल 1992 में आई जान तेरे नाम फिल्म आते ही फिल्म के गीतों ने धमाका कर दिया। हम लाख छिपाए प्यार मगर गीत हो, या अक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है गीत हो, या कल कॉलेज बंद हो जाएगा गीत, या फिर रोने ना दीजिएगा से लेकर रोमांस पीरियड होना चाहिए। जान तेरे नाम ने रातों रात रोनित को बुलंदी पर पहुंचा दिया। फिल्म मेकर्स उनको लेने के लिए तरसने लगे। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस उनके साथ काम करना चाहती, लेकिन एक फैसला उनका पूरा करियर ले डूबा। हुआ ये कि रातों रात मिली कामयाबी के बाद एक ही साथ इतने ऑफर आ गए कि वो इनको संभाल ही नहीं सके। अच्छी बुरी फिल्मों की समझ नहीं थी तो वो बस मोटी फीस के चक्कर में ऐसी फिल्मों को चुनते चले गए जिनकी कहानी में दम ही नहीं था। वहीं अच्छी अच्छी फिल्मों को मना करते गए। उनकी छोड़ी कई फिल्मों को दूसरे एक्टरों ने लपक लिया और स्टार बन गए। बस गलत फिल्मों को चुनने का फैसला भारी पड़ता गया और एक के बाद एक उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरते गईं। बस कुछ ही सालों में रोनित रॉय का करियर भी डूब गया। दोस्तों, आपको इन चारों में से कोई एक्टर याद है?
अगर हाँ तो हमें जरूर बताइएगा, क्या आपको इन चारों में से किसी की कोई फिल्म, गीत या किरदार पसंद आया था? तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।